हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज है भैमी एकादशी और आज कल है वरा द्वादशी। भगवान वरादेव का आविर्भाव दिवस है। तो उनका जो उपवास है वो भी आज ही करना है। तो आज भी 12 बजे तक उपवास है, जैसा हमने कल भी बताया था। तो भगवान वरादेव किसके लिए आए थे? हिरण्याक्ष सत्य युग में आए थे। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो बहुत बड़े असुर हुए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दो भाई हैं। हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए कौन आए थे? कौन बताएगा? किन्होंने वध किया है हिरण्यकशिपु का? किसी को नहीं पता? स्कूल में भक्त प्रहलाद की कथा नहीं पढ़ी? नरसिंह भगवान ने। हाँ जी, नरसिंह भगवान आए थे हिरण्यकशिपु का वध करने। उसके पहले उसके बड़े भाई थे हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने क्या किया था? हिरण्याक्ष ने ये जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी को हुई किसमें डुबो दिया था? गर्भोदक्षाई सागर में डुबो दिया था। पूरी पृथ्वी को ही उसने सागर में डुबो दिया। कितने बलवान असुर थे ये। तो फिर उसके वध के लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने वराह देव का अवतार लिया। शुकर शुकर रूप केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। शुकर यानी सुअर, सुअर के रूप का अवतार लिया। और भगवान कहाँ से प्रकट हुए पता है? भगवान शुगर रूप में भगवान के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कैसे प्रकट हुए भगवान को? जैसे हमको छींक आती है ना, आ छी, ऐसे ब्रह्मा जी को छींक आई। छींक आई तो सामने क्या हुआ? एक छोटा सा शुकर रूप में जीव ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी कह रहे ये कहाँ से आ गया भाई? और ब्रह्मा जी की आंखों के सामने देखते देखते वो बड़ा हो गया। और इतना 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 और बहुत बड़ा हो गया। हाँ। पहले तो सब लोग लगा रहे शुक्र रूप है, पर वो दिव्य था। क्यों? ये शुक्र तो बहुत गंदे होते हैं, है ना। सुअर जो होते हैं, सुअर बहुत गंदे होते हैं, गंदे स्थान पर रहते हैं, गंदा खाते हैं। बट इसके शरीर से गंध आ रही थी, सुगंध आ रही थी। और इसके नक्षत्र देखकर ब्रह्मा जी समझ गए ये और कोई नहीं है, ये भगवान के अवतार है। वे ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे थे रक्षा के लिए। हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी को डुबो दिया, अब क्या करे? सब जानते हैं हिरण्याक्ष तो बहुत बलवान है, उसे तो सिर्फ वो कौन मार सकता है? भगवान ही मार सकते हैं, विष्णु ही मार सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने सुअर का रूप लिया। फिर वो सुअर लिया और अपने जो सुअर के जो नाक होते हैं उसमें छोटे छोटे सींग होते हैं ना, उसमें भी पृथ्वी को उसने भगवान ने ऊपर उठाया। हम्म, बड़ा। और एग्जैक्ट मुझे ना याद नहीं आ रहा, वो दो स्पॉट है ना पृथ्वी पर जहां पर भगवान वरादेव ने पृथ्वी को उठाया था। तो अपने से दो छोटे 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 सींग से थे नाक पे। वो जो दो पॉइंट जो पृथ्वी को टच किए थे, वो उनका कुछ नाम है। उस नाम पे आज भी वो शहर है। और जिस स्थान पे वरादेव का माथा टच हुआ था पृथ्वी पर, वो जो स्थान है ना, वो है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। कोई बहुत है, उसका नाम भूल गया हूं मैं। उसका नाम भूल गया, लेक्चर में बताया था। तो वरादेव ने पहले तो पृथ्वी को बचाया शुगर रूप में। फिर हिरण्याक्ष युद्ध किया। और हिरण्याक्ष युद्ध करके पहले तो भगवान उसके साथ खेल रहे थे। भगवान सीधा मारते नहीं है, भगवान खेलते हैं। भगवान के असुरों को मारना ना बहुत बड़ी चीज नहीं है। भगवान ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं, अरे है ना, आज जैसे किसानों को रोकने के लिए पुलिस लगी पड़ी है, 7 लेयर्स की बैरिगेटिंग है ना, मिलिट्री है, पुलिस है, आर्मी है, पता नहीं कितने फौजें तोपे क्या क्या नहीं लगा हुआ है ना। भगवान के लिए ये सब नहीं है। भगवान को असुरों को मारने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। भगवान के लिए असुरों को मारना पता कैसे है?
जैसे माँ अपने बच्चे को ऐसा हल्का से ऐसे मारती है ना, वैसा है। पहले तो भगवान खेल रहे थे हिरण्याक्ष के साथ। हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष को भी मार दे तो भगवान पीछे जाके गिरे तो हिरण्याक्ष खुश हो जाए, अरे वाह देखो देखो मैंने मार दिया। ऐसे ही भगवान खेल खेल रहे थे। फिर जब अंत, फिर देवी देवता, सब देवी देवता ऊपर से कहने लगे, "अरे नहीं नहीं प्रभु जी इसको मार दो मार दो।" सब डर रहे थे कहीं भगवान हिरण्याक्ष जीत ना जाए। तो ऐसे देवी देवता को डर हो रहा। तो अभी भगवान ने क्या किया अंत में ना, बस एक राप्ता दिया खींच के हिरण्याक्ष को, बस। और कुछ नहीं किया भगवान ने, एक खींच के ऐसे राप्ता दिया, हिरण्याक्ष वहीं ढेर हो गया। फिर वो उठा ही नहीं, बस एक ही दिया उसने भगवान ने। और फिर हिरण्याक्ष की मृत्यु को देखकर हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया, अरे विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया, भाई का हत्ला, जब मैं अपने विष्णु के खून जब तक मैं पी ना लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर हिरण्यकशिपु निकल गया तपस्या के लिए। फिर वो भक्त प्रहलाद वाली जो लीला है वो शुरू हो जाती है। ऐसे वरा भगवान का आविर्भाव हुआ था पृथ्वी की रक्षा के लिए। तो वो कल है, पर उनके उपलक्ष्य में जो फास्टिंग है वो हम आज ही करते हैं, वरा भगवान को स्मरण करके। ठीक है। श्री वराधे भगवान की जय। तो कई आविर्भाव लाइनअप में है। आज 22 तारीख है, कल द्वादशी वरा भगवान का अपीयरेंस डे है, और फिर परसों त्रयोदशी नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस डे है। तो नित्यानंद प्रभु सिर्फ किसके लिए आते हैं? सिर्फ हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए आते हैं, ताकि हम बद्ध जीव हरि नाम लेकर इस जन्म और मृत्यु, ये संसार जो ये काल चक्र है, इससे बाहर आ पाए। नित्यानंद परमानंद परम सुखी, आमी तो कंगाल बड़ो दुखी। है ना, हर जीवात्मा क्या है? बड़ो बड़ा दुखी है। और नित्यानंद की, नित्यानंद का अर्थ क्या है? जो नित्य आनंद में रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, वो है नित्यानंद। जो साक्षात बलराम जी हैं, बलराम होइलो निताई। तो बलराम जी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो रहा था, तो कृष्ण ने पूछा बलराम जी आप क्या करेंगे? तो बलराम, आप किसकी साइड होंगे? क्योंकि दुर्योधन, एक तरफ दुर्योधन जो उनका ही शिष्य है, और दूसरी तरफ भीम और पांडव जो धर्म के रास्ते पे हैं। तो और तो बलराम जी बोले, क्या नाम, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो बलराम जी निकल गए तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा करते 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 एक स्थान पर पहुंचे, और वहां पर क्या चल रही थी? कुछ ऋषि मुनि बैठकर भागवत कथा कर रहे थे, भागवत कथा कर रहे थे। तो बलराम जी वहां रुक गए, सोचे चलो हम भी संतों का संग ले लें। है ना, देखिए भगवान भी संतों का संग लेने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अरे छोड़ो मुझे कैसे लगता है। हालांकि भगवान को कोई जरूरत नहीं है, बट भगवान का भी ये भाव होता है, भगवान को भी प्रेम होता है संतों से, भगवान उनके बीच ही रहना चाहते हैं। भगवान ऐसे कोई असुरों के बीच में नहीं नहीं रहना चाहते। तो वहां उतरे। तो जैसे ही भगवान बलराम जी अंदर सभा में प्रवेश किए, तो सारा संत समाज जो श्रोतागण थे सब खड़े हो गए। उन्होंने भगवान बलराम जी, सब जानते हैं बलराम जी तो भगवान ही है, बलराम जी का आदर किया, भगवान उनको प्रणाम किया। पर जो व्यास आसन पर बैठे थे, व्यास आसन पर कौन बैठे थे? रोमहर्षण, रोमहर्षण स्वामी बैठे थे। तो वो खड़े नहीं। सामान्यतः जो व्यास आसन पर बैठते हैं ना, उन्हें व्यास देव जी का प्रतिनिधि माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। और व्यास आसन पे जो बैठता है उसे किसी सामान्य व्यक्ति को सम्मान देने के लिए व्यास आसन से खड़ा नहीं होना चाहिए। ये एक एटिकेट होता है, क्योंकि आप क्या हो? व्यास देव जी के प्रतिनिधि। हाँ, आश्रम में बैठे बैठे थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, पर ऐसा कोई खड़े होकर व्यास आसन से उतर कर सम्मान नहीं कर किसी सामान्य व्यक्ति का। तो वो जो रोम और सूत थे, उन्होंने इसी एटिकेट का पालन करते हुए वो खड़े नहीं हुए। तो यहाँ पर वो एक गलती कर बैठे, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए तो ठीक है, पर अगर स्वयं गुरुदेव आ जाए या भगवान आ जाए, तब भी क्या आप खड़े नहीं होगे?
तब भी क्या एटिकेट को फॉलो करोगे? नहीं, तब नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा एटिकेट क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। जब भगवान स्वयं आ गए, है ना, भगवान स्वयं आ गए या गुरुदेव आ गए, आपके कोई वरिष्ठ आ गए, उनके लिए आप खड़े नहीं हो गए, तो वो गलत हो गया। तो वो गलत हो गया था, तो बलराम जी समझ गए। तो बलराम जी ने क्या किया, एक घास का तिनका लिया और ऐसे फेंका, और जैसे ही उनको लगा, उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। तो इतने गुस्से वाले व्यक्ति, व्यक्तित्व के हैं श्री बलराम जी। बलराम जी ने, बस क्योंकि उसने प्रणाम नहीं किया, बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने एक तिनके से, घास के तिनके से उसका वध कर दिया। तो फिर जितने भी संत समाज थे वो सब कहने लगे, श्री बलराम जी, हम जानते हैं आपने सही किया, पर हमने इसको आशीर्वाद दिए थे। भागवत कथा शुरू होने से पहले हमने इस रोमहर्षण सूत को आशीर्वाद दिए थे कि ये दीर्घ आयु चले जिएगा, है ना। और अगर आपने इसका वध कर दिया, आपने सही किया है, क्योंकि इसने आपको प्रणाम नहीं किया, अवश्य इसने अपराध किया और उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। पर आपके इस प्रकार इसका वध किए जाने से हमारा जो आशीर्वाद है वो विफल हो गया, है ना। जिससे आगे जाकर क्या होगा, कोई भी हमारे हमारे संतों के आशीर्वाद पर विश्वास नहीं करेगा। तो इसकी मर्यादा रखते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि आप इसका कोई तो सोल्यूशन निकालिए। तो फिर बलराम जी ने क्या किया, उसके पुत्र को बुलाकर, रोमहर्षण के पुत्र को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिया और उसे व्यासासन की गद्दी पर बिठा दिया। क्योंकि तो बेटा जो होता है वो अपने पिता का ही क्या माना जाता है, पिता के समान ही माना जाता है, पिता का ही एक्सपेंशन होता है ना। क्योंकि उसके द्वारा ही उत्पन्न होता है, तो पिता का एक्सपेंशन होता है। तो उसे उन्होंने व्यासासन पर बिठाया ताकि संतों का जो आशीर्वाद, उसका सम्मान बना रहे। तो ये है बलराम जी, कितने क्रोधित है, एक सम्मान ना पाने पर वो क्रोध, वो किसी की हत्या कर दिए। और वही बलराम जी कलयुग में श्री नित्यानंद प्रभु का रूप लेकर आए हैं। और नित्यानंद प्रभु के रूप में जब वो जगाई और मधाई नाम के दो गुंडों, बहुत बड़े गुंडों के पास गए प्रचार के लिए, और जब वो उनको प्रचार करने के लिए गए थे, उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु के ऊपर पत्थर फेंक कर मारा, और उनका पूरा यहाँ से खून निकल रहा था। फिर भी नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिरकर बोल रहे कि बस एक बार कृष्ण नाम ना ले लो, एक बार कृष्ण नाम ले लो। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि इन्होंने मेरे नित्यानंद प्रभु को मार दिया है, महाप्रभु अपना सुदर्शन चक्र लेकर उन्हें मारने के लिए आ गए। और नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिरे कि नहीं प्रभु, कलयुग में आपका जो अस्त्र है वो सुदर्शन नहीं है। कलयुग में अगर आप सुदर्शन चलाएंगे तो कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि सभी पापी किस किस पर सुदर्शन चलाएंगे। कलयुग में हमें उद्धार करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र से करना है। किल द सिनर, सॉरी, किल द सिन नॉट द सिनर। व्यक्ति के अंदर की जो पाप वृत्ति है उसे हमें, उसका दमन करना है, ना कि व्यक्ति का। तो जब इतनी करुणा जगाई और मधाई ने देखी, तो वो नित्यानंद प्रभु की चरणों में गिर गए। और नित्यानंद प्रभु की जब उन्हें शरण पाई, तो महाप्रभु ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। तो ये हुए बलराम होइलो निताई। नित्यानंद प्रभु को निताई कहते थे शॉर्ट फॉर्म में, प्यार से। तो बलराम होइलो निताई, तो इतनी करुणा श्री बलराम जी नित्यानंद रूप में दिखाते हैं। नित्यानंद प्रभु से करुणा कोई नहीं है। प्रभुपा जी कहते हैं, परम करुणा बहुदुई जना, परम करुणा बहुदुई जना, बहुदुई जना, ए दुई जन, गौर और निताई, परम करुणा, ये परम कृपालु है, परम कृपालु, इनके बिना कोई हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और ये, इनका लक्ष्य ही यही है कि पूरे पूरे भारत को, पूरे पूरे पृथ्वी को, पूरे संसार को कृष्ण प्रेम के बाढ़ में बहा देना। इतना प्रेम करते हैं, नित्यानंद प्रभु ये कर सकते हैं। उनकी आंखों में इतना प्रेम है, इतना कृपा है। अगर वो कृपा हमें मिल गई तो
बहुत आसानी से हम कृष्ण प्रेम को पा सकते हैं। वो कृष्ण प्रेम जो लाखों करोड़ों सालों की तपस्या करके भी संभव नहीं, जिसके लिए घर बार छोड़कर वैरागी सन्यासी बनकर जंगलों में घूम घूम कर कोई कृष्ण का नाम ले, तब भी कोई गारंटी नहीं कि मिलेगा। और वही कृष्ण प्रेम मात्र घर पर बैठकर, गे ठाको बने ठाको ये ठाके जंजाल, चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जहां कहीं भी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, जॉब पर हो, जहां कहीं भी हो, बस क्या करो, श्री कृष्ण नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस कृष्ण नाम लो और वही कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त हो जाए। कितना सरल और कितना सुगम बना दिया है कृष्ण प्रेम पाना। एक बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है, बूढ़ा भी भाग ले सकता है, अनपढ़ भी ले सकता है, काला भी ले सकता है, गोरा भी ले सकता है, स्त्री भी ले सकती है, पुरुष भी ले सकता है, शूद्र भी ले सकता है, ब्राह्मण भी ले सकता है। सबको भगवान ने एक समान बना दिया, क्लासलेस सोसाइटी। तो इनके ये परम करुणा है, और बहुत निकटतम इनका आविर्भाव दिवस आ रहा है। बर्थडे, जब बर्थडे होता है तो हर व्यक्ति ज्यादा कृपालु होता है। तो इनकी कृपा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी इनकी कृपा बटोर सकते हैं। और इनकी कृपा बटोरने का बहुत आसान साधन है, बहुत सिर्फ गौरनिताई की तस्वीर रखिए, उनके सामने बैठकर हरे कृष्ण का कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, घर में चार लोगों को बुलाइए, उनके साथ बैठकर कीर्तन कीजिए, उन्हें जप के बारे में बताइए, उन्हें भगवान का प्रसाद खिलाइए। ये देखकर ही गौरनिताई बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर पूरी कृपा करेंगे। ठीक है। और गौरनिताई का ये जो नित्यानंद त्रयोदशी होगा, वैसे तो रविवार को मनाया जाएगा, पर परसों है ये, कल द्वादशी, परसों त्रयोदशी। तो त्रयोदशी पर भी हम अपने घर में आपस में हम छोटा सेलिब्रेशन करते हैं, 4 से 4 बजे, 4 बजे होगा। तो जो भी आप भाग लेना चाहें तो आप आ सकते हैं। ठीक है। तो आज एकादशी है, और एकादशी पर हमने ना शुरू किया था कि हम क्या करेंगे, तुलसी आरती किया करेंगे। ठीक है, एकादशी। तो तो तुलसी आरती करें, कैसे शुरू होती है ना। इसका आपको फोटो भेजना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मुझे आना है, क्या मैं आ सकती हूँ? क्या कैमरा ऑफ है? नहीं। ठीक है, तो मैं तुलसी आरती के लिरिक्स आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है। और इसका प्रणाम मंत्र भी होता है, प्रणाम मंत्र ये रहा। हम्म। ठीक है, तो मैंने ग्रुप में भेजा है, ग्रुप में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुलसी जी का प्रणाम मंत्र होता है, वृंदाय तुलसी देव्याय, प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रदे देवी, सत्यवत्ते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय, प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रदे देवी, सत्यवत्ते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय, प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रदे देवी, सत्यवत्ते नमो नमः।
कृष्ण भक्ति प्रदायिनी वृंदे देव स्मरानी की चार। तो मैं गाता हूँ, आप साथ साथ फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप से लिरिक्स पढ़ सकते हैं। नमो नमः। और अगर आप नहा चुके हैं और आपके घर में तुलसी है तो उसको दीपदान भी कर सकते हैं साथ साथ। ओके। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाबो, এই अभिलाषी जे तुम्हारा शरण लो, तार वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कोरो तारे, वृंदावन वासी मोरा ये अभिलाष, दियो वात्स नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि ए निवेदन दरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दी करो निज दासी, दीन कृष्ण दास को है ऐ ये न मोर हो, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी, यानी कानी च पानी ब्रह्म त्यादि कानी च, तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी, जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, वृंदे देवी जय वृंदे देवी, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ते पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ते प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। कृष्ण भक्ति प्रदायिनी वृंदे स्मरानी की जय। हरे कृष्ण। तो आप लोग प्रतिदिन अपने घरों में ऐसे तुलसी आरती कर सकते हैं, तुलसी जी का आरती कर सकते हैं। और एक और बहुत सुंदर भजन है, वो भी आप गा सकते हैं गौर पूर्णिमा तक, नव गौर वरम, जो हमने रविवार को कार्यक्रम में गाया था, तो वो भी बहुत सुंदर भजन है। तो कल से अगर समय रहेगा तो हम इसी जूम में गाया करेंगे। ओके। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऊपर स्मरण करने के लिए बहुत अच्छा वो भजन है, तो गा सकते हैं आप, यूट्यूब पर देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा भगवान के प्रति चेतना डेवलप होती है। ओके जी। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी भजन का नाम बता दीजिए कौन सा है। नव गौर वरम। नव गौर बरा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। आज है 20 फरवरी, मंगलवार। तो प्रभुपाद जी का कोट पढ़ते हैं। बूढ़े पिता को मालिश की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी बच्चे उसकी सेवा करना चाहते हैं। पिता दाहिने भाग में एक पुत्र से और बाएं भाग में दूसरे पुत्र से मालिश करवा रहे हैं।
सेवा करते करते बच्चों में झगड़ा हो जाता है और लड़ते लड़ते वे पिता के उन अंगों को मारने लगते हैं जो मालिश के लिए दूसरे को मिला था। पिता कहते हैं, अपने झगड़े के कारण तुम मुझे कष्ट दे रहे हो और इसलिए मैं मर रहा हूँ। यदि तुम्हारे बीच कुछ गलत फहमी है तो सुलझा कर शांति से रहो। राय राम को पत्र। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे मनोरमा, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मनोरमा। आज एकादशी है, अगर आपको टाइम मिले तो आप घर विजिट कीजिएगा हमारे, और आप जपा बैग ले लीजिएगा। हरे प्रभु जी कृष्ण हरे कृष्ण। मनोरमा। मैं आपको हाँ बताया पंकज। था ना अभी। अच्छा, हाँ जी माता जी, मैं सुन रही हूँ। पंकज कुछ बोल रहा है। हाँ पंकज बोलो। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था, आपने द्वादशी का व्रत आज ही बताया था, तो उसमें वही सेम ही है, कुछ अलग करना है? व्रत 12 बजे तक फास्ट रखते हैं आज। 12 बजे के बाद प्रसाद पाते नहीं, लेकिन आज तो वैसे ही पूरा दिन है ना। हैं। आज तो एकादशी का है ना, तो एकादशी का भी अगर आपको प्रसाद पाना है तो 12 बजे के बाद पाना समझ गया प्रभु जी मैं आपकी बात। है। ये मीटिंग ओवर होने वाली है, तो और भी क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। ये ठीक छोड़िए। है, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी वैसे भी। ओके, हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद।